ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। सबको याद है हमने क्या सीखा था? दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले बताओ दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आप कोई भी संख्या ले लो, 3.281, इसे भिन्न में बदलो, क्या आएगा? बताओ बच्चों, इसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा 3.281 को? मैडम की ना आपकी कॉपी दिख रही है? हाँ, एक सेकंड फोकस सही से करें बच्चे, थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है। बटे में क्या है? ठीक है, हाँ, आपकी भी कॉपी दिख रही है, आपका भी बिल्कुल सही है। हेमंत खंडेलवाल के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, आपका भी साफ दिख रहा है, बिल्कुल सही है आंसर। हाँ, श्री भगवान शर्मा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी दिखाएं अपनी कॉपी। तो क्या करते हैं, पहला स्टेप, दशमलव को हटाते हैं, नीचे एक लिखते हैं, फिर दशमलव के आगे कितनी संख्याएं हैं ये देखते हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं, तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे, नीचे उतने ही जीरो आ जाते हैं एक के बाद, 1 2 3। तो ये आपका क्या आ गया? 3281/1000। बिल्कुल सही। दशमलव को भिन्न में बदलेंगे तो आपका इतना आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा, भिन्न को दशमलव में बदलने के दो तरीके हमने सीखे थे। पहला कि यदि आपका वही आपके बटे में यदि 1000 तरह की संख्याएं हो, 10 100 1000, तो आप क्या देखोगे, यही संख्या ले रही हूँ ताकि आपको और क्लियर हो, तो नीचे जितने जीरो हो उतने ही अंकों बाद आपके क्या आ जाता है? दशमलव आ जाता है ना। तो नीचे आपके 3 जीरो हैं, तो यहां से आपके दाई तरफ से, राइट साइड से 3 अंकों के बाद क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया? 3.281। जो लेके चले थे वही आ गया। तो यही तरीका है भिन्न को दशमलव में बदलने का। क्लियर? जितने नीचे बटे में जीरो हो उतने ही अंकों बाद आपका दशमलव आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था? सिंपल भाग देकर। दूसरा आपको याद है, भाग देकर भी हम भिन्न से दशमलव में बदल सकते हैं। जैसे आपका 40 को भाग दें किससे? 7 से भाग दें। 7 से भाग दे के देखते हैं बच्चों, बताओ कितना आएगा? 40 को भाग दो 7 से, तो आपका दशमलव आ जाएगा 7 पंजे 35, 5 बचेगा, फिर दशमलव लगाओगे 0। ठीक है, ये आपकी बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, तो दूसरा ले लेते हैं। पर ये करना कैसे है? भाग लेकर ही करना होता है। तो दूसरी एक संख्या ले लेते हैं। दूसरी संख्या बता दीजिए बच्चों। क्या? 50 को भाग देकर देखते हैं किससे? 8 से। 50 को भाग देकर 8 से, बताओ कितना आएगा? इसे बताओ। तो ये आपका भिन्न है, भिन्न को दशमलव में बदलना है। ये भिन्न है, इसे दशमलव में बदलो, बताओ कितना आएगा? 50 को 8 से भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा बच्चों? 50 को भाग दो 8 से। आने लगे आंसर, पर गलत है। युवराज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा गलत। 0.175 कैसे आया? 0 की जगह 8 छक 48 पहले करो, 6 होगा। गलत टाइप करा है क्या? पहले 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 छक 48। हाँ, तो फिर आप सही आया। बाकी सब बच्चे भी आंसर बताएं। बिल्कुल सही, सभी बच्चों के यही आंसर आ रहे हैं। 8 छक 48, 2 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, कोई और संख्या नहीं है तो शून्य उतारेंगे, 8 दूनी 16, 20 में से 16 जाएगा, 4 बचेगा, फिर दशमलव के कारण हर स्टेप में 0 खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है।
तो 8×5 = 40, 8×5 = 40, पूरा पूरा कट गया तो आपका क्या आया 6.25, 6.25। तो इस तरीके से हम भिन्न को दशमलव में बदल लेते हैं। क्लियर है? तो एक आंसर का, इसका आंसर बच्चों पोल में बताओ। ये आपको भिन्न दे रखी है, एक पैर पहले भी कर चुका, आप इस भिन्न को दशमलव में बदलो। सभी बच्चे जल्दी से बताएं, भिन्न को दशमलव में बदलोगे तो कितना आएगा? हम्म, पहले था वो, पहले करा था। अच्छा, 0.175। अच्छा अच्छा, समझ गई, मतलब 40 को 7 से जो भाग दे रहे थे। अच्छा, ठीक है बच्चे। मैम पोल सेक्शन खोल दो। हाँ, खोला बच्चे। तब तक आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके दिखाएं पहले। कॉपी में करें सॉल्व, उसके बाद पोल में आंसर दें इसका। सुरेश प्रजापति के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। बच्चों, ए का आंसर, ए और सी कौन दे रहा है? एक बार अपनी कॉपी दिखाएं। कॉपी, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं। हम्म आपका कैमरा दिख रहा है पर कॉपी पे फोकस करें। हाँ, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, अंजू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। हाँ, आप इसका आंसर पोल में दे दो। बाकी बच्चे कॉपी दिखाएं अपनी। बच्चों, ये तो मैंने कल भी आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर भी गलती हो रही है। हाँ, भाग करना है बच्चे। 135/400 भाग दे दो तो आपका दशमलव में बदल जाएगा। 135 को भाग दो 400 से, तो ये आपका भिन्न है। 135 को भाग देंगे हम 400 से तो आपका दशमलव में आ जाएगा। ठीक है? हाँ, आपका आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही। संदीप ढाया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे सकते हो। बाकी बच्चे भी सॉल्व करके दिखाएं। हम्म हाय। सभी बच्चे इसका आंसर दें। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दो इसका। मैम ये तो बी आपके, आंसर। हाँ ठीक है, आपने दे दिया। बाकी आधे बच्चे भी दें। बढ़िया, जिन्होंने दे दिया। बाकी बच्चे बताएं। सबको पोल में आंसर देना तो आता है ना? पोल में आंसर कैसे? आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करें। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज, गतिविधियां आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव, पोल 1 एक्टिव पर क्लिक करें। एक्टिविटीज का निशान कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, देखो। पोल पे क्लिक करोगे तो आपके 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD। कौन सा ऑप्शन सही है उस पे वोट का निशान दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। हाँ, आपका, आपने तो दिखा दिया था मुझे। हाँ, आपका सही है। श्री भगवान शर्मा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका सही है। कुसुम इंदौरा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, आपका भी बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर किया है। आप भी इसका आंसर पोल में दे आओ। आपका तो मैंने अभी देखा था, हेमंत।
बच्चे आपका गलती आ रही है, आप हर स्टेप में, हेमंत के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा एक बार ध्यान से देखो, हर स्टेप में दशमलव के बाद जीरो भी लगाना है। हर स्टेप में दशमलव के बाद खुद से एक एक जीरो बढ़ जाएगा, वो आपने एक एक जीरो नहीं बढ़ाया है, उसे सही से लिखें। हर स्टेप में दशमलव के बाद एक एक जीरो आएगा, वो आपने नहीं बढ़ाया है। आपको क्या करना है, 135 को भाग देना है 400 से। तो पहले आपने क्या करा, 400 की जीरो से गुणा की, जीरो आया, 135 आया, बचा। अब आपने क्या करा, दशमलव लगाया। तो दशमलव लगाने के बाद हर स्टेप में आपको जीरो लिखना है, यहाँ पर जीरो लिखना है। अब आप क्या करोगे, 400 की गुणा करो, 400 की 3 से गुणा कर रहे हो, गुणा सही कर रहे हो आप, लेकिन 135 के नीचे 1200 नहीं लिख सकते, तो घटाओगे कैसे। तो आप घटाओगे, अब 4 अंक की संख्याएं दोनों, आप घटाइए, 0 में से 0 घटा, 5 में से 0 घटा 5, 3 में से 2 गया 1, तो ये आपका 150 हुआ। तो अब अगले स्टेप में भी आप क्या करोगे, एक जीरो आगे बढ़ाओगे। तो हर में जीरो लिखो, हर स्टेप में आपने ये जीरो नहीं लिखा है एक्स्ट्रा, आपको हर स्टेप में एक एक जीरो लिखना है। उसके बाद आपको उसे सॉल्व करो, 400 की 3 से गुणा करोगे 1200, फिर 300 बचा, फिर अगले स्टेप में एक जीरो बढ़ाओ। ये जीरो किस कारण आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है इसलिए नहीं, दशमलव के बाद हर स्टेप में एक एक जीरो पड़ जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आया, सभी को क्लियर है? यस मैम। बढ़िया। बाकी बच्चे बताएं, बाकी बच्चों का क्या है, पोल में आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं, 5-6 बच्चों के आंसर रह गए हैं, क्या कारण है? पोल में आंसर देना नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या होगा? सभी बच्चों को पोल में आंसर देना है, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर आधा तो हम देख ही चुके हैं, तो पूरा देख लेते हैं क्या होगा। आगे 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, और 2 जीरो का 2 जीरो, क्या बचेगा 200। फिर आगे एक जीरो उतारोगे, तो यहाँ पे आपका 5 बार, तो आपका 400 की 5 से गुणा करोगे तो 2000, पूरा पूरा कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, 0.3375। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं, आज हम सीखेंगे दशमलव पर संक्रियाएं कैसे करते हैं। संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं हमारी, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जोड़ का, घटाव का, गुणा का और भाग का। तो ये 4 संक्रियाएं अब हम सीखेंगे कि हम दशमलव को कैसे जोड़ें, दशमलव की संख्याओं को कैसे घटाएं, कैसे गुणा करें और कैसे भाग दें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ और घटाव को। ठीक है, हेडिंग डालो सब बच्चों, दशमलव में हम जोड़ और घटाव कैसे करते हैं ये सीखेंगे आज। ठीक है, तो जोड़ और घटाव के लिए बच्चों क्या करना होता है, दो दशमलव संख्याओं का योग और घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को हम इस प्रकार लिखते हैं कि दोनों का दशमलव क्या हो, 7 हो। मींस एक का दशमलव और दूसरे का दशमलव एक के नीचे हो, दोनों का दशमलव 7 में हो, और फिर उसी तरह से हम संख्याओं को लिखेंगे आगे पीछे। और फिर जैसे साधारण योग और घटाव की प्रक्रिया करते हैं, वैसे ही साधारण संख्याओं के समान ही इनका भी योग और घटाव करेंगे। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब और क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, 7.45 में क्या जोड़ना है, 1.67। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब दशमलव के आगे संख्या है 6 और 7, और दशमलव के पहले है 1, तो इन्हें जोड़ के बताओ कितना आएगा। जैसे साधारण संख्याओं को जोड़ते हो वैसे ही जोड़ के बताओ बच्चों कितना आएगा। बिल्कुल सही, आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जोड़ के बताएं। सभी को समझ में आ रहा है? सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, क्या, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और उसी के अनुसार फिर संख्याओं को एडजस्ट करना है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 1 हासिल, 4 और 1 5, 5 और 6 11 का 1 हासिल, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 1 8, 8 और 1 9।
तो बिल्कुल सही आया 9.12। क्लियर है ना सभी बच्चों को? जोर समझ में आया ना? तो इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछूं। यदि आपसे पूछा जाए 5.3 में 2.67 जोड़ें तो कितना आएगा? बताओ बच्चों। मैम 7.97। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। तो ये आप, हाँ, तो अब इसे जोड़ देना है। तो आगे एक और बात याद रखो, दशमलव का मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि दशमलव के अंत में हम कितने भी जीरो लगा दें उससे उसका मान नहीं बदलता। 5.3 का मान 5.30 के बराबर है, तो आप यहाँ पे जीरो रख दोगे तो उससे उसका मान नहीं बदलेगा। अब आपको जोड़ना है, 0 में 7 जोड़ोगे 7, 3 में 6 जोड़ोगे 9, 5 और 2 7, तो ये कितना आ गया 7.97। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आ यस रहा है? मैम। दशमलव के अंत में जीरो भी आगे आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमलव के अंत में जीरो लगाने से उस संख्या का मान नहीं बदलता। तो आगे चले। अब घटाव का देखें, एक क्वेश्चन घटाव का बताओ, इसे इससे घटाएंगे तो कितना आएगा? सही से आपको संख्या रखनी है। संख्या एक बार रखनी सीख गए तो आपको पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। घटा के बताएं कितना आएगा। हो सके तो अपना कैमरा 1.08। ऑन करके बच्चों कॉपी दिखाइएगा इसमें। हाँ, कितना आया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। सुरेश प्रजापति के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आपका भी सही है, निशान से बिल्कुल सही। आप भी कैमरा ऑफ कर सकते हो बच्चे, बिल्कुल सही। आप दिखाएं बेटा, फोकस करो। हाँ, आपका भी सही है, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात थी। दूसरी संख्या है 0.2, तो दशमलव के बाद एकदम 2 है और दशमलव से पहले एकदम 0। अब यहाँ पर हम दूसरी संख्या 0 रख दें तो यहाँ पे दशमलव के अंत में 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 8 में से शून्य घटाएंगे 8, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 0 जाएगा 4, तो ये आपका कितना आ गया 4.08। क्लियर है ना? सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। बढ़िया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों, बताओ। किसी को इसमें कोई डाउट? मैम तो एक क्वेश्चन और मैं पूछती हूँ, बताएं इसका आंसर। एक क्वेश्चन बताओ, 5.25 में से 4.3 घटाएं तो कितना आएगा? हम्म, आगे आंसर बिल्कुल सही। आपका आंसर दिखाएं, बिल्कुल सही। तो यहाँ आंसर आने लगे हैं। पहले 5.25 में से क्या घटाना है? 4.3। तो यहाँ पे 0 लिख सकते हो। 5 में से 0 जाएगा 5, एक उधार लो, 2 में से 3 नहीं जा सकता, 12 में से 3 जाएगा 9, तो ये आपका कितना आया 0.95। बिल्कुल सही एक आंसर आ सवाल रहा है और। सभी का। क्या समझाऊं दोबारा से बच्चे? मैम एक सवाल और पूछ लो। हाँ, एक सवाल तो मैं और पूछूंगी, सभी बच्चे बताएं। नेक्स्ट है आपका 10.9 में से 5.76 घटाएं तो कितना आएगा? इसका जवाब बच्चों ध्यान से देना। 10.9 में से 5.76 घटाना है। हम्म, हाँ, 10.56 बेटा, यही गलत हुआ। सुरेश प्रजापति के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा गलत है। पहले संख्याओं को पूरा भरो। हाँ, अब आंसर आपका सही आया। युवराज के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। नरेश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका भी गलत है बच्चों। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले आपने दशमलव के नीचे दशमलव तो लिख लिया, लेकिन संख्याओं को पूरा भी तो करो। 6 को किससे घटाओगे ये भी तो पता करो। ऊपर 0, मैंने आपको बताया दशमलव के अंत में 0 लगा देने से उस संख्या का मान नहीं बदलता। संख्या का मान वही रहेगा, पर यहाँ पे आपका घटाव बदल गया।
तो आप घटाएं सही से। और नहीं, हाँ नहीं बेटा, आपका भी घटाव गलत है। अरुण के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, गलत। हेमंत के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका भी गलत। गलत है, क्यों? मैम देखो ना, घटाओ सही से। 0 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? श्री भगवान शर्मा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा गलत। सभी गलत आंसर क्यों दे रहे हो? 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचता है? 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। बच्चों गलतियां इतनी छोटी गलती क्यों कर रहे हो? हाँ अब आपका सही है। अभी भी आपका सुरेश प्रजापत के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा गलत आ रहा है। क्योंकि हासिल लेने के बाद आपने, हाँ अंजू के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही, अब बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। क्लियर हुआ घटाव? 10 में से 6 घटाया तो कितना? हाँ आपका भी बिल्कुल सही है, आप सही हुआ। अब सही कर लिया आप सभी ने, आपका भी सही है। श्री भगवान शर्मा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। हाँ अब और बच्चे बताएं, सबको क्लियर हुआ ना? यस मैम। तो 10 में से 6 गया, 4 बचा। एक अब उधार लेने के बाद ये कितना रह गया? 8। 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। और इधर 10 में से 5 गया, 5। तो आपका आंसर कितना आएगा? 5.14। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है बच्चों, अपना माइक ऑफ रखो, आपके घर की आवाजें आती हैं। जब मुझसे कुछ कहना हो तभी माइक ऑन करा करें, ठीक है? तो अब क्वेश्चन 1 करके देखें पोल में। सिंपल सा जोड़ का क्वेश्चन है। पहले जोड़ना है आपको दो संख्याओं को, 15.78 और 23.59। तो जोड़ के बताना है कितना आएगा। सभी बच्चे पहले कॉपी पे जोड़ें। बिल्कुल सही। इस अब आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। बच्चों इसे ध्यान से देखना, कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी तीनों एक जैसे ही हैं, ठीक है? हाँ आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, आप भी इसका आंसर पोल में दे सकते हो, बिल्कुल सही। सिंपल सा जोड़ है, बस ऑप्शंस में कंफ्यूज मत होना। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, आप भी इसका आंसर पोल में दे दो बच्चे। ए बी सी तीनों ऑप्शन लगभग एक जैसे ही है, 7 और 9 अलग अलग है। देखो सही कहते कहते भी एक बच्चे ने आंसर पोल में गलत दिया। मैं कह रही हूँ तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ए बी सी। ध्यान से पहले देखो कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। बच्चों आंसर ऑप्शन में आपको दिखा है ये ऐसे जा रहा है कि आपको लगे सब सेम है। अभी भी देखो करते करते 2 बच्चों ने गलत आंसर पोल में दे दिया। आपके आंसर सही आ रहा है, कॉपी में बिल्कुल सही है, लेकिन कॉपी में सही होने के बाद ऑप्शन में भी तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। अंजू के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। प्लस ही करना है, हाँ प्लस ही करना है, जोड़ना है, दोनों को प्लस करना है, दशमलव संख्याओं का जोड़। मैंने अभी दशमलव संख्याओं का जोड़ बताया है कैसे करना है। दशमलव के नीचे दशमलव कर दो। कर लिया बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब उसके पोल में आंसर दे दिया, पोल में आंसर दें। दिख रही है बच्चा आपकी कॉपी? फोकस करें सही से। हम्म सभी बच्चे पोल में आंसर दें। अभी आधे ही बच्चों का आंसर आया है। हम्म हम्म जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका। बढ़िया, दे दिया सभी बच्चे। और जिन्होंने नहीं दिया है वो जल्दी से दें।
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो बच्चे पूछ सकते हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं कौन सा आंसर होगा। आपको जोड़ना था दो दशमलव संख्याओं को, दशमलव के नीचे दशमलव, आगे आपके दो संख्याएं हैं 23 और पीछे 59। तो इन्हें जोड़ दें, जैसे साधारण संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है। 9 और 8 17 का 1 हासिल, 7 और 1 8, 8 और 5 13 का 1 हासिल, 5 और 3 8 और 1 9, 2 और 1 3। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? 39.37। किसी दो बच्चों ने आपने ये लगा दिया सी। बच्चे ये 7 है और ये 9 है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही थी ए बी सी तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, ध्यान से देख के दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन 39.37 सही था, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पहले से आंसर समझिए क्या कहा जा रहा है बच्चों। एक मजदूर ने पहले दिन इतने रुपए, पहले दिन उसने कितने रुपए कमाए? 85 रुपए 25 पैसे, 85.25। दूसरे दिन उसने 72 रुपए 50 पैसे, 72.50। और तीसरे दिन 46.25। 3 दिन उसने इतने रुपए कमाए, तो हमें बताना है उसने कुल कितने रुपए कमाए। तो कुल रुपए बताओ, कैसे बताया जाएगा कि उसने कुल कितने रुपए कमाए? कोई बच्चा बताएगा क्या करेंगे? जोड़। पहले दूसरा मैम प्लस कर दो। हाँ, मैम बिल्कुल सही। आपको हमें पता है कि 3 दिन उनने कितने 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 रुपए कमाए, तो तीनों दिन की कुल कमाई निकालने के लिए तीनों दिन की कमाई को क्या कर देना है? प्लस। तो यदि आपसे तीनों इकट्ठे जोड़ दिए जाने हो आता हो तो इकट्ठे जोड़ दो, वरना दो संख्याओं का पहले जोड़ कर लो, फिर उसे तीसरी संख्या के साथ जोड़ लो। ठीक है, हाँ आपका आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही है। नरेश के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बेटा आप अपना आंसर बोल में दे सकते हो, बिल्कुल सही। आपकी कॉपी बेटा साफ नहीं दिख रही है। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। अरुण के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बेटा आप भी आंसर पोल में दे दो। हम्म हाँ आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। कुसुम इंदौरा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। हाँ आप भी आंसर पोल में दे दो बच्चे। आपका भी बिल्कुल सही है। सुरेश प्रजापति के नाम से, बिल्कुल सही। हाँ आपका भी बिल्कुल सही है। अंजू के नाम से। बच्चों बस एक बार प्लस का साइन और लगा दिया करो। तीनों संख्याएं लिख रहे हो, बाद में प्लस का साइन और लगा दो ताकि पता चले कि जोड़ रहे हो। ठीक है, संदीप के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही आंसर आपका। बेटा कुलदीप यादव के नाम से बच्चे जिसने ज्वाइन किया है, बेटा आप फोकस करें कैमरे को, कैमरे को सही से फोकस करो। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। आपका भी हाँ सही है। हाँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो बच्चे। हाँ सही है। आप भी इसका आंसर पोल में दे सकते हो। आपका ऑप्शन आ रहा है इसमें पोल में। आपने क्या लिखा है? तीसरा दशमलव से पहले वाली अंक क्या है? हम्म हाँ अब दिख रहा है, बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे सकते हो। कैमरा ऑफ कर सकते हो बच्चे, बिल्कुल सही है। हाँ सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। आपका भी बिल्कुल सही है। हेमंत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप भी आंसर पोल में दे दो।
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। आपको जोड़ना था, तीनों दिन की कमाई जोड़नी थी, तो 5 में 5 जोड़ोगे, 5 5 10 का 1 हासिल, फिर आपका 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10 का 1 हासिल, तो ये आपका आ गया 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14 का 1 हासिल, तो आपका ये क्या आ गया, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, तो आपका कितना आ गया 204.00। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। सबको क्लियर है? तीनों दिन की कमाई जोड़ के कितनी आ गई, 204 रुपए। ठीक है, किसी को कोई सा डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चे। मैम। सबको क्लियर है ना? अब घटाव के क्वेश्चन पूछें, घटाव बताएं बच्चों। इसे ध्यान से सभी बच्चे पहले लिखकर अपनी कॉपी में बताएंगे, पहले कोई गलती नहीं करेगा, पहले सभी बच्चे कॉपी में लिखकर मुझे दिखाओगे कि कैसे लिख रहे हो, उसके बाद घटाव करोगे। पहले कॉपी में लिख के बताओगे, उसके बाद घटाव के फिर पोल में आंसर दोगे। ध्यान से सभी बच्चों को इसका आंसर देना है। लिखा कैसे है, बिल्कुल सही। नरेश पवरिया के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बिल्कुल सही। अब आप इसे घटाएं, आप घटा के बताएं कितना आ रहा है। सभी बच्चे पहले जल्दी से लिखें। अंक दिखाएं कॉपी में। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप इसे पोल में आंसर दे सकते हो, बिल्कुल सही। हाँ बेटा सही लिखा। नहीं, आपने हेमंत खंडेलवाल के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन मैम किया, पोल बेटा सेक्शन गलत। खोल दो। हाँ, पोल सेक्शन खोलियो, लेकिन आपने गलत लिखा है, आपने संख्या ही बदल दी। आपने संख्या बदल दी, 7.81 है, आपने उसे 70.81 कर दिया। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। श्री भगवान शर्मा के नाम से इस बच्चे ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही। आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। हेमंत, आपने हेमंत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने संख्या ही बदल दी, आपने 7.81 को 70.81 कर दिया। आप संख्या नहीं बदल सकते, संख्या 7.81 ही रहेगी। हाँ बिल्कुल सही, आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। नरेश पवरिया के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बच्चों देखो, इतने उसमें भी आप आंसर गलत दे रहे हो। अंजू के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही, आप इसका आंसर पोल में दे सकते हैं। बच्चों ए और डी किस किसने दिया है आंसर, जरा अपनी कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ बच्चों। ए और डी किस किसने दिया है? हम्म आपकी कॉपी देखें बच्चे, थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, थोड़ा फोकस करो उस पे। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। सबको समझ में आ रहा है घटाव कैसे करना है? हाँ, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। संदीप दहिया के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। बेटा बाकी बताएं बच्चे, कॉपी दिखाएं पहले अपनी। गलती जहां हो रही है वो तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप बस आंसर पोल में दे रहे हो, गलत सही। एक बार कॉपी दिखा के फिर आंसर दो। हम्म बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। अंतिम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा अपनी कॉपी दिखाएं, कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाएं। बिल्कुल सही, आप आंसर पोल में दो।
हम्म। हाँ, अब आपका आंसर बिल्कुल सही। 7 को बेटा लिखो भी 2 के नीचे ही, ताकि और क्लियर लगे। संख्याओं को संख्याओं के नीचे ही लिखो, तब और क्लियर होता है। आंसर सही है, पर संख्याओं को संख्याओं के नीचे एकदम लिखो ताकि क्लियर हो कि किसमें से किसे घटा रहे हो। आंसर सही है, पर यही मैं कह रही हूँ, हेमंत के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा 2 के नीचे ही 7 लिखो। यहाँ आपका 7 जो है वो 2 के नीचे ही आए, दशमलव से ठीक पहले है, तो 7 आपका यहाँ आएगा 2 के नीचे। यहाँ आपका 8 और 1, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ आप 0 लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? बिल्कुल सही है। हाँ, अब बिल्कुल सही कर दिया। आंसर तो सही है ही, बस संख्याओं को सही जगह पे लिखना चाहिए ताकि क्लियर हो कि किसमें से किसे घटाना है। तो ये आपका क्या है, दशमलव से पहले 7 और दशमलव के बाद 8 1 है। यहाँ पे आपको ऊपर कोई संख्या नहीं दे रखी होती है, तो आपको क्या लिखना है, 0। दशमलव के अंत में हम 0 बढ़ा देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका हो गया 82.40 में से हमें 7.81 घटाना है। ठीक है, बाकी सभी बच्चे बताएं। बाकी बच्चे बताएं, पोल में आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बेटा आपकी कॉपी नहीं दिख रही है, नितेश प्रजापति के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा कॉपी नहीं दिख रही है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। और बताओ बच्चों, किससे से नहीं आ रहा है पोल में आंसर देना, किसे किसे नहीं आता है? आपके फोन की स्क्रीन पे नीचे को 3 डॉट दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं 3 डॉट नीचे? फोन का निशान, हाथ का निशान, हाथ के निशान के पास ये आपका 3 डॉट होंगे। 3 डॉट को क्लिक करेंगे, नए ऑप्शंस आएंगे, उनमें सबसे लास्ट नीचे वाला, सबसे नीचे लिखा होगा एक्टिविटीज। सबसे नीचे देखिए एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, इस तरीके का निशान बना के उस पर क्लिक करें। उस पर दबाएंगे तो आपका पोल आ रहा होगा, लिखा हुआ पोल 1 एक्टिव करके। पोल 1 एक्टिव को क्लिक करेंगे तो आपके 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। अंतिम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने अपना आंसर नहीं दिखाया कॉपी पे। कॉपी दिखाएं अपनी, अपनी कॉपी पे दिखाएं, या माइक ऑन करके बताएं कैसे सॉल्व किया। हम्म, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं। ये सबको समझ में आया क्या क्या रहा हमने? 82.4 को 7.81 ऐसे माइनस करना था। फिर से लिख के बता रही हूँ कैसे। पहली संख्या है आपकी 82.4, दूसरी संख्या है 7.81। तो आपको पहले दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। दशमलव से पहले 7 है, दशमलव के बाद 8 1 है। तो अब 1 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो दशमलव के अंत में हम 0 लिख सकते हैं, उससे दशमलव की संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता है मान पर। तो आप घटाएं, ध्यान से घटाना देखें। 0 में से 1 नहीं जा सकता, उधार लेंगे। 10 में से 1 जाएगा 9। अब ये आपका 3 बचेगा, 3 बचा तो 3 को क्या करें, 3 में से 8 नहीं जा सकता, उधार लेंगे। 3 का 13 हो जाएगा, तो 13 में से 8 जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका 2 की बजाय 1 रह गया, पर 1 से भी 7 नहीं जा सकता, उधार लेंगे। 1 से 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, और ये आपका उधार देने के बाद 7 हो गया। तो आपका कितना आ गया, 74.59। सबको क्लियर है?
क्या आया आपका? ऑप्शन सी 74.59। क्लियर बच्चों? आगे चले, सभी को समझ में आया घटाव? एक क्वेश्चन और करके देखें। एक क्वेश्चन और ध्यान से, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन क्या है? रमेश ने 7.75 रुपए के आलू, रमेश बाजार गए, उसने आलू खरीदे 7.75 के। फिर गोभी खरीदी कितने की? 4.50 की, 4.50 रुपए की गोभी। और धनिया खरीदा, धनिया कितने का खरीदा? 0.25, 25 पैसे का 0.25 का धनिया खरीदा। तो उसने कुल इतनी सब्जी खरीदी। यदि उसके पास कुल 15 रुपए थे, 15 रुपए को हम कैसे लिख सकते हैं? 15.00। उसके पास 15 रुपए थे, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? बताओ कैसे सॉल्व करोगे? कोई बच्चा बता सकता है कैसे सॉल्व करेगा? माइक ऑन करके बताओ। मैम घटा देंगे। हाँ कैसे? पहले आलू गोभी और धनिया के जितने ही पैसे थे वो पहले तो उनको प्लस कर देंगे, फिर जितना भी उनका जोड़ आएगा उसको 15 से माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। पहले हमें टोटल सब्जियां कितने रुपए की आई उन्हें जोड़कर बताना है कि टोटल हमारी सब्जी कितने रुपए की हुई। जब हम ये निकाल लेंगे जोड़, पहले हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो पहले हम टोटल सब्जी का दाम निकालेंगे, फिर चूंकि हमारे पास 15 रुपए ही थे, तो हम सब्जी वाले को 15 रुपए में से वो 15 रुपए देंगे, तो वो जितने रुपए की सब्जी होगी वो काट देगा, वो यहाँ पे लिख के वो माइनस करेगा, तो वो वापस रुपए देगा। वही रमेश के पास अब रुपए बचेंगे। तो आपको 15 में से वो संख्या घटा देनी है, तब आपको आंसर मिल जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में आपको जो भी करना है, 2.50 आंसर। फिर से समझाऊं? 2.50 आंसर। बेटा हाँ, कोई आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, आप अपनी कॉपी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। आंसर इसका पोल में दो। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर आंसर पोल में देंगे। ठीक है? तो आप भी कभी बाजार जाते हो तो ऐसा सोचो कि आप बाजार, 2.50। बच्चों मैं कह रही हूँ ना, माइक पे आंसर नहीं बोलना है। फिर से समझा देती हूँ बच्चों, जैसे आप बाजार गए हो और आपने क्या खरीदा? आलू, गोभी और धनिया खरीदा। आलू के रुपए हैं 7.75, गोभी है 4.50 की, और धनिया है 0.25 का। तो आपने टोटल सब्जी कितने रुपए की खरीदी? पहले ये निकालो, पहले निकालो कि आपने टोटल कितने रुपए की सब्जी खरीदी। जब आप प्लस करोगे, यहाँ पे क्या करोगे? प्लस जोड़ोगे इन तीनों संख्याओं को, तब आपका पता चलेगा कि आपने कुल कितने रुपए की सब्जी खरीदी। अब बाद में पूछा जा रहा है कि आपके पास कितने रुपए बचे। कितने रुपए बचे ये कैसे बताओगे? आप घर से 15 रुपए लेकर गए थे, 15 रुपए लेकर गए थे और आपने इतने रुपए का सामान खरीद लिया। तो इतने रुपए का, जितने रुपए का सामान खरीदा है उसे माइनस कर दो, तो अब आपके पास उतने रुपए बचे होंगे। तो आपको क्या करना है? 15 में से उतने रुपए घटा देने हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने रुपए अभी बचे हैं। ठीक है? तो पहले जोड़ो, आलू गोभी और धनिया के दामों को जोड़ लो, फिर उसके बाद जो कुल आई है आपका अमाउंट, उस मूल्य को 15 में से घटा दो, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास अब कितने रुपए बचे हैं। मैम ये सही है। दिखाएं, कॉपी दिखाएं। हाँ सही है बच्चे, बिल्कुल। 15 में से हाँ घटा रहे हो, बिल्कुल सही। आप इसका आंसर पोल में दे दो। जब आप एक सेकेंड, जब वो लेते हो उधार, जब माइनस कर रहे हो, उधार ले रहे हो, तो वो संख्या को काट के ऊपर लिखा करो। जैसे पीछे भी मैम आपने देखा होगा, जब मैंने माइनस करा था तो ये मैंने काट के ऊपर 11 13 ऊपर लिखी थी, उस संख्या को नहीं बदला था। आप क्या कर रहे हो? उसी संख्या को 5 की बजाय 4 कर दे रहे हो। तो इससे पता नहीं चल पाता है कि असल में संख्या क्या थी। तो जब भी उधार लेते हैं किसी से, पास वाले से, तो उसे काट के ऊपर लिख दो, ताकि खुद को भी पता चले। हम्म हाँ बेटा, दिख रहा है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। आप भी इसका आंसर पोल में दे सकते हैं। हम्म बेटा आपके में अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, कैमरे में कुछ दिख ही नहीं रहा है।
नहीं दिख रहा है बच्चे, मुझे कैमरा ऑफ वीडियो को। बाकी बच्चे बताएं। बाकी बच्चे बताएं, उन्हें समझ में आया? देखो मैम। हाँ बेटा दिख रहा है, पर दशमलव आपने कहाँ लगाया है? 2 के बाद दशमलव लगाया है आंसर में। यस यस मैम। हाँ तो ठीक है बच्चे, आपका आंसर सही है, आप इसका आंसर पोल में दे दो। हम्म हम्म हाँ बढ़िया, समझ में आ गया, तो इसका आंसर पोल में दे दें बच्चे। बी ऑप्शन किसने लगाया है बेटा? एक बार ऑप्शन जिसने बी लगाया वो अपनी कॉपी दिखाए। बी ऑप्शन जिसने लगाया वो एक बार अपनी कॉपी कैमरे में ऑन करके दिखाए। आपका भी आंसर सही है, आपका तो मैंने पहले ही देख लिया था, बिल्कुल सही है। हम्म आपका भी सही है, मैंने देख लिया। हाँ जो दिखा चुके हैं बच्चे वो सही है। अब सभी बच्चे पोल में आंसर दो, बाकी बच्चे भी आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले जोड़ते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। 5 में 0 और 5 जोड़ेंगे, 5 और 5 10 का 1 हासिल, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15 का 1 हासिल। तो ये आपका कितना हो गया, 7 और 1 8, 8 और 4 12। तो ये आपका आ गया 12.5 रुपए, 12 रुपए 50 पैसे, 12.50। तो आपने सब्जी खरीदी 12 रुपए 50, 12.5 रुपए की। तो अब आपने दुकानदार को दे दिए 12 रुपए 50 पैसे, आपके पास 15 रुपए थे। तो अब आपके पास कितने रुपए बचे, माइनस कर दो। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, एक उधार लोगे, ये आपका 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5। अब ये 5 की बजाय कितना रह जाएगा, 4। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। तो ये आपके कितने रुपए बचे, 2 रुपए 50 पैसे। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों? जिस बच्चे ने बी आंसर दिया था उसे क्लियर हुआ? इसका आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है मैम। हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछूं इसी तरह का, इसी तरीके का एक ऐसे ही बताओ। यदि आप गए बाजार और आपने 2 चीजें खरीदी जिनका मूल्य कितना है, इतना है, तो आपने इतनी चीज खरीदी है, पर लेकर आप कितने रुपए गए थे, 20 रुपए। तो बताओ कितने रुपए बचे होंगे आपके पास। लेके 20 रुपए गए थे, तो बताओ कितने रुपए बचे होंगे। पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर जो आंसर आए उसे 20 रुपए में से घटाओ, तो बताओ कितने रुपए बचे होंगे। हम्म मैम क्लास लेफ्ट कर ले। बच्चों चलो, बस 2 मिनट की क्लास रह गई है, 2 मिनट वेट कर सको तो कर लो, और यदि कोई जरूरी काम है तो जा सकते हो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं बस होमवर्क मैम सभी नेट बच्चे नहीं है। समझ लें। दशमलव, हाँ, दशमलव का जोड़ और घटाव अपनी वर्कबुक से और करना है एक्सरसाइज आपको, बस वही और बताना है, फिर उसके बाद बस क्लास खत्म हो रही है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। हाँ आने लगे बच्चों आंसर। देखिए इसका आंसर कितना होगा, सभी बच्चे दें। 6 और 2 8, 9 और 4 13 का 1 हासिल। तो
तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 5 13। तो आपने कुल इतने रुपए का सामान खरीदा। अब इसमें से मैम माइनस देखो, कर दें। हाँ, कितना आया बच्चे? हाँ, 6.62 आ रहा है सभी का। माइनस में कैसे चला गया? 1.318 कैसे आया? माइनस में कैसे आया? नितेश अपनी कॉपी दिखाएं। नितेश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बच्चे और बाकी देखें आंसर सबके अलग अलग कैसे आ रहे हैं। ये आपका 13.38 आया सबका जोड़ने पे। अब इसमें से घटाएं, 10 में से 8 जाएगा 2। उधार लेके कर रहे मैम हैं। देखो, हाँ दिखाएं। हाँ, तो आपका कितना आया? 8.62। 8 आ रहा है। 8 क्यों आएगा? 6 आएगा। 0 6 लिखो इसे। 6.62 आएगा। ये 6 मैम सुरेश। 6 हाँ, तो सही है। तो आपका सही है। बाकी बच्चे दिखाएं। आपका भी सही है। श्री भगवान शर्मा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। आप अपना आंसर चेक करें। नितेश प्रजापत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बच्चे आपका आंसर माइनस में कैसे आ रहा है? 13.38 जोड़ आएगा, उसे घटाएं 13.38। ठीक है। हाँ, आपका भी आंसर सही है। बाकी सब बच्चे भी कॉपी में सॉल्व करें। यहाँ देखो घटाव आपका थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इसे ध्यान से समझें। सभी बच्चे यहाँ ध्यान से घटाव देखें। दोबारा फिर से मैं लिख रही हूँ। यहाँ देखो 20 में से घटाना है आपको 13.38। थोड़ा सा घटाव ट्रिकी है, कैसे करोगे आप? 0 यहाँ पे 0 में से 8 नहीं जा सकता, इससे उधार लोगे, पर ये खुद शून्य है। खुद शून्य है तो क्या करे? पास वाले से उधार लेंगे तभी आपको उधार दे सकता है, पर पास वाला भी शून्य है। फिर क्या करे? ये भी पास वाले से उधार लेगा फिर आपको देगा। तो ये सबसे पहले 2 की बजाय 1 होगा, तो ये 10 होगा। फिर 10 जो है वो 9 रह जाएगा, क्योंकि ये अपना एक उधार इसे दे देगा। फिर ये 10 हो गया। अब 10 ये पास वाले को उधार दे देगा, तो ये भी 9 रह जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो अब आप इसे सॉल्व करो। 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा? 10 में से 8 गया 2। अब ये आपका 9 है। 9 में से 3 जाएगा 6। तो दशमलव 9 में से 3 जाएगा 6, 1 में से 1 जाएगा 0। तो कितना आ गया? 6.62। क्लियर है? सबको समझ में आया कैसे करा हमने वो उधार? 0 पास वाले से उधार लेगा, पर उसके पास तो खुद ही कुछ नहीं है, ना इसके पास कुछ है ना इसके पास कुछ है। तो सबसे पहले वाले से ये उधार लेंगे तो ये 10 होगा। फिर ये आगे वाले को उधार देगा तो ये 9 रह जाएगा। फिर ये आगे वाले को उधार देगा तो ये भी 9 रह जाएगा। फिर आगे वाला 10 हो जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2। ये अब आपका 9 है। 9 में से 3 जाएगा 6। 9 में से 3 जाएगा 6। 1 में से 1 गया 0। क्लियर है सभी बच्चों को? बताओ, किसी को कोई डाउट? आप बच्चों होमवर्क देखें। होमवर्क सभी बच्चे अपनी कॉपी वर्कबुक खोलें। वर्कबुक में आपका दशमलव संख्याओं का योग और घटाव दे रखा है पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 पे आपको दशमलव संख्याओं का योग और घटाव दे रखा है, वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है। योग और घटाव पेज नंबर 30 पे कॉन्सेप्ट 21 है। 31 पे आपकी एक्सरसाइज है 21.1 और 21.2। ये 2 एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है। पेज नंबर 30 और 31 आपका होमवर्क है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? होमवर्क क्लियर है बच्चों? ओके मैम। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। बच्चों होमवर्क करके आइएगा। अब यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है।